मुश्किलों से अब नहीं घबराना, ना परेशानियों के आगे सिर झुकाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब अपनी मंजिल को पाना है। कामयाबी के रास्ते में तो खड़ी होती ही हैं दीवारें। कामयाबी के रास्ते में तो खड़ी होती ही हैं दीवारें। इन दीवारों को चीर कर ही तो लोगों को अपनी ताकत दिखलाना है। तो साथियों, अगर आप भी अपने कामयाबी के रास्ते में आने वाली दीवारों को चीर कर लोगों को अपनी ताकत को दिखलाना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, वंदे भारत के साथ। और यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप और हम मिलकर एक दिन अपनी सफलता की ऐसी कहानी रचेंगे जो कि पूरी दुनिया की जुबानी बनेगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। इससे पहले हमने बात करी थी परिव्राजक एवं वर्धन वंश के बारे में, और आज हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर में नल वंश और शैल वंश के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा नल वंश। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा नलवंश। अगर हम बात करें नलवंश के साम्राज्य के बारे में, तो नलवंश का साम्राज्य छत्तीसगढ़ की बस्तर में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में, उड़ीसा बा उसके आस पास के क्षेत्रों में था। ठीक है, तो नलवंश का साम्राज्य कहां कहां पर था? छत्तीसगढ़ के बस्तर, उड़ीसा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में। देखिए, जो आपका नलवंश था ना, ये वाकाटक वंश के समकालीन था। किस वंश के समकालीन था? वाकाटक वंश के समकालीन था। इसके बाद नलवंश से संबंधित हमको 4 अभिलेख देखने को मिलते हैं। अब ये अभिलेख कहाँ पर देखने को मिले हैं, ये वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि नलवंश के हमको 4 अभिलेख देखने को मिलते हैं। कितने अभिलेख मिलते हैं हमको? नलवंश की 4 अभिलेख देखने को मिलते हैं। वहीं इन 4 अभिलेखों के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में जो रायपुर नामक जिला है, यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है राजिम। क्या नाम है? राजिम। तो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के राजिम नामक स्थान पर एक मंदिर है जिसका नाम है राजीव लोचन मंदिर। इसी राजीव लोचन मंदिर में हमको कुछ नलवंशीय शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या हुए हैं? नल वंशीय शासकों के सिक्के। इन नलवंशीय शासकों के सिक्कों के आधार पर हमको पता चलता है कि जो हमारा नलवंश था, इसका पहला राजा कौन था? इसका पहला राजा था राजा भव्यदत्त वर्मा। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि सर, ये तो छत्तीसगढ़ राज्य का वंश है। जब ये छत्तीसगढ़ राज्य का वंश है तो इसको हम मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? तो देखिए, पहली बात, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य का पड़ोसी है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश का हिस्सा रह चुका है। तो सीधी सी बात है कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, ये वाकाटक वंश के समकालीन एक वंश है।
वाकाटक वंश तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। वाकाटक वंश की स्थापना इसने की थी, बिंद शक्ति नाम के एक ब्राह्मण ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में की थी। पढ़ा है इसे आपने पिछले वाले लेक्चर में। तो वाकाटक वंश के समकालीन है। और वैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा भी है, रह चुका है, तो उस हिसाब से भी ये वंश हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात है इसमें, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में एक स्थान है राजिम। राजिम नामक स्थान पर एक मंदिर है जिसका नाम है राजीव लोचन मंदिर। और इस राजीव लोचन मंदिर से हमको कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर हमको ये पता चलता है कि इस वंश का पहला शासक था राजा भवदत्त वर्मा। अब इसी राजा भवदत्त वर्मा ने जो बस्तर आपको पता ही है मैंने कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, तथा नागपुर, ठीक है, बस्तर तथा नागपुर में शासन कर रहे वाकाटक वंशीय शासकों को परास्त किया था। ठीक है, देखिए क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि छत्तीसगढ़ के नलवंशीय शासक राजा भवदत्त वर्मा ने मध्य प्रदेश राज्य के वाकाटक वंशीय शासक जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में और नागपुर में अपना शासन कर रहे थे, यहाँ के शासकों को परास्त कर दिया था। किसने? राजा भवदत्त वर्मा ने। ठीक है, और परास्त करके अपना साम्राज्य कहां तक फैला लिया था? नागपुर तथा बरार तक। ठीक है, लेकिन बाद में वाकाटक वंशीय शासकों के द्वारा इसी क्षेत्र को पुनः वापस छीन लिया जाता है। कौन सा क्षेत्र? नागपुर तथा विदर्भ के क्षेत्र को वापस छीन लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, नलवंशीय शासक राजा भवदत्त वर्मा ने बस्तर एवं नागपुर में शासन कर रहे वाकाटक वंशीय शासकों को परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार नागपुर तथा बरार तक कर लिया था। लेकिन बाद में नागपुर तथा विदर्भ का क्षेत्र वाकाटक वंशीय शासकों के द्वारा पुनः छीन लिया गया था। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से नलवंश यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारा कौन सा वंश है? आगे है हमारा शैल वंश। देखिए, शैल वंश का उदय हुआ था 8वीं शताब्दी में। ठीक है,
कब हुआ? 8वीं शताब्दी में। अब अगर हम बात करें कि शैल वंश का उदय कहां पर हुआ था, तो आप सभी को पता हो गया होगा अभी तक की वीडियो को देखकर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के आधार पर आती जा रही हैं। मैंने उसमें आपको बताया था कि जो जबलपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र है उसको हम कहते हैं महाकौशल। इसी महाकौशल के पश्चिमी भाग में किस वंश का उदय हुआ था? शैल वंश का। तो शैल वंश का उदय 8वीं शताब्दी में महाकौशल के पश्चिमी भाग में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे हम पाते हैं कि जो हमारा शैल वंश है, मध्य प्रदेश राज्य में एक जिला है बालाघाट। बालाघाट नामक स्थान पर बालाघाट जिले में एक स्थान है जिसका नाम है राघोली। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले के राघोली नामक स्थान पर हमको एक शैल वंश कालीन ताम्रपत्र देखने को मिला है। क्या मिला है? शैल वंश कालीन ताम्रपत्र। इस शैल वंश कालीन ताम्रपत्र में शैल वंश की संपूर्ण वंशावली दी है। क्या दी है? शैल वंश की संपूर्ण वंशावली। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि शैल वंश की संपूर्ण वंशावली वाला ताम्रपत्र निम्न में से किस जिले में पाया गया है? बालाघाट में। बालाघाट में कहां पाया गया है? राघोली में। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसी ताम्रपत्र के अनुसार इस वंश का पहला शासक कौन था? इस वंश का पहला शासक था श्रीवर्धन। ठीक है, इस वंश का पहला शासक था श्रीवर्धन। फिर श्रीवर्धन के बाद उसका एक पुत्र आया जिसका नाम था पत्युवर्धन। पत्युवर्धन ने गुर्जर प्रदेश को जीता था। पत्युवर्धन ने गुर्जर ठीक है। फिर पत्युवर्धन के बाद उसका भी पुत्र आया जिसका नाम था शौरवर्धन। और अंतिम शासक जो था इस वंश का, उसका नाम था जयवर्धन। क्या नाम था? जयवर्धन। इस जयवर्धन नामक शासक ने विंध्य प्रदेश को जीता था। विंध्य प्रदेश आपका मध्य प्रदेश में है। और विंध्य प्रदेश को जीतकर अपने पुत्र का नाम क्या था? शबीरधन को दे दिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से वह कौन सा शैल वंशीय शासक था जिसने विंध्य प्रदेश को जीतकर अपने पुत्र को प्रदान कर दिया था? इसका नाम है जयवर्धन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आपके लिए इतना ही काफी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा। मैं देखता हूं कि आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही कभी कभी शेयर करते हैं, और ना ही इस वीडियो के बारे में कभी कोई अच्छा कमेंट करते हैं। जबकि मैंने आपसे हर बार कहा है कि अगर आपको वीडियो के भीतर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती हो या कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे जो भी आपको समस्या आती हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम सब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।